इस वक्त एग्जिस्टेंस है। तो राणा साहब फिलहाल अगर हमें बता दीजिए कि जी हमने जो रोल ओवर हो रहा है, हमने पैसे वापस करने हैं, इसकी वजूहात और इसकी रीजंस कुछ एक तरफ रख के ये जो पैसा है इस हवाले से क्या आईएमएफ को पहले एतमाद में लिया गया है? क्या आईएमएफ को इस बात का पता है? दूसरा ये कि क्या कहीं और से फिर हम इसको रिप्लेस करेंगे, वो एश्योरेंसेस भी हैं हमारे पास? देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मारिया, आज से 2 साल पहले जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी और एक क्राइसिस में मुल्क था, तो हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व $4 बिलियन से भी गिर गए थे। आज 2-2.5 साल के बाद आपके तकरीबन 16 अरब के ऊपर आपने जिस तरह बताया कि रिजर्व्स आ चुके हैं, और ज्यादातर ये जो रिजर्व्स बिल्डअप हुए हैं ये कोई नया कर्जा लेके हमने बिल्डअप नहीं किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी ने ये ऐसी स्पेस थी मौजूद कि हम लोगों ने, स्टेट बैंक ने डॉलर्स अरेंज किए ओपन मार्केट से और हमने अपने रिजर्व्स को बिल्ड किया। तो आज कोई ये क्राइसिस नहीं होने लगा कि अगर हम पैसे वापस करेंगे, तो आप इसको पॉजिटिवली भी देख सकते हैं कि जो आपने दोस्त मुल्कों से जिन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया, बहुत हम उनके शुक्रगुजार हैं, उनके पैसे हम वापस कर रहे हैं। तो ये आपकी जो एक कह लें सॉवरेन इंडिपेंडेंस जो है उसके लिए भी बड़ी अच्छी बात है। और तो वी आर केपेबल ऑफ रिटर्निंग दिस मनी, नंबर 1। अच्छा, अब होगा क्या होगा? सिर्फ ये होगा कि ये 13 अरब के रिजर्व्स हमारे, जिस तरह जून 2025 में 13 अरब के रिजर्व्स थे स्टेट बैंक के, तो आप समझें आप जून 2025 में चले गए, तो कोई बात नहीं है। तो वी आर केपेबल ऑफ रिटर्निंग, नंबर 1। नंबर 2, ऑब्वियसली आईएमएफ के जो टारगेट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आईएमएफ से भी एंगेज कर रही है, और हम ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर वैसे ही वो काम कर रही होती है कि हम कहाँ से जो है वो डॉलर्स हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट्स हो गई या अदरवाइज, तो उस पर भी काम हो रहा है। अच्छा। लेकिन रेस्ट अश्योर्ड जो मैसेज है वो ये है कि देयर इज नो क्राइसिस दैट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अपना एक्सटर्नल साइड के ऊपर। वी आर कंफर्टेबल, और पैसे देने की अगर बात आई तो वी आर वेल केपेबल ऑफ डूइंग इट। अच्छा, अब बाकी ऑब्वियसली आगे जो चैलेंजेस हैं वो आपने देखा कि ट्रेड जो डेफिसिट है वो बड़ा थोड़ा सा, जो पिछला महीना हमारा मार्च का है, तो उसको हम वॉच कर रहे हैं। उसको भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गई या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो गए, हम इस चीज को बड़ा केयरफुली देख रहे हैं। और ये जो प्राइसेस अभी पास ऑन हुई है पेट्रोलियम की, ऑब्वियसली इसका एक इम्पैक्ट आएगा, डिमांड डिस्ट्रक्शन होगी। और इसीलिए जब आप प्राइसेस को नहीं बढ़ाते और आप डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं, जिस तरह आपने सब्सिडी दी हुई थी, तो उसमें जितना भी आप रेगुलेट कर लें, लेकिन ओएमसीज की सेल बढ़ी, उसकी वजह एक ये भी हो सकती है, मैं अपना सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूं, कि पेट्रोल स्टेशंस ने कोशिश की होगी कि हम ज्यादा अक्यूमुलेट कर लें, ताकि अगर कोई प्राइस इंक्रीज होती है तो उसमें बेनिफिट हो जाए। इवन तो हमने इसको मॉनिटर बड़े सख्ती से किया, लेकिन जब डिस्टॉर्शन आप क्रिएट करते हैं तो इन चीजों को आप 100% फुली कभी भी नहीं आप इन चीजों को कंट्रोल कर सकते। तो अब हम इनको देख रहे हैं कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो इस दुनिया में, लेकिन राणा साहब एक काम सवाल, जैसे आपने कहा कि भी इस पे काम हो रहा है कि जब हम ये $2 अरब देंगे तो फिर हम बाकी उसको कैसे पूरा करेंगे। तो अब एक सवाल नंबर जो पहला है वो ये है कि क्या आईएमएफ से इस बारे में आप लोग इन कांटेक्ट है, क्या आईएमएफ ऑन बोर्ड है? एक दूसरा, क्या फिर कई जो रुपी और डॉलर का जो कोरिलेशन है उस वैल्यू को हम देखेंगे कि हुकूमत उस पर गौर करेगी, रीएवैल्यूएशन होगी उसकी डॉलर की कीमत? नहीं, देखिए वो तो ऑलरेडी मार्केट बेस्ड जो है वो चल रहा है, उसको कोई हम तो हमारे पास तो ओपन मार्केट में सरप्लस डॉलर था ना, जिसकी बेसिस पे, तो वो वहां कोई प्रेशर हम नहीं देख रहे। मैं तो यही आपको बता रहा हूं कि आईएमएफ के साथ तो फाइनेंस मिनिस्ट्री एंगेज्ड है on this subject as well and otherwise as well। और हम इसको प्रोएक्टिवली प्राइम मिनिस्टर साहब खुद और फाइनेंस मिनिस्ट्री इस चीज को मामले को देख रही है, और हमें कोई क्राइसिस नहीं नजर आ रहा। वी हैव द कैपेसिटी टू पे बैक। और आप इसको बहुत पॉजिटिवली देखें मेरे नजदीक, कि हमारा जो आप देखें, एक वो कर्जा होता है जो आपने कमर्शियली उठाया होता है या मल्टीलैटरल से उठाया होता है। अगर आप अपने दोस्तों से पैसे आपने लिए हो तो वो आपको एक अलग वो पिच पे रख देता है। तो अगर इफ वी आर रिटर्निंग उसका वापसी की बात आती है तो बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ हमें कोई आगे हमें मैनेज करना है, करंट अकाउंट को हमने देखना है,
उसको हमने देखना है कि वो उसमें बढ़ावा ना आए। और फिर अगर हमें जिस तरह अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हमें इंपोर्ट कंप्रेशन की तरफ, जिस तरह पहले आपने देखा था पीडीएम के दौर में कि इंपोर्ट कंप्रेशन किया गया और नेगेटिव लिस्ट बनाई गई, अच्छा। तो वो ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, वी आर मॉनिटरिंग इट करंटली। हमें कोई क्राइसिस नहीं नजर आ रहा। ये जरूर है वॉर का इम्पैक्ट है, उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट कहां जाता है, ट्रेड डेफिसिट कहां जाता है, रेमिटेंसेस कहां जाती हैं, दीज आर ऑल वेरिएबल्स जिनको हुकूमत मॉनिटर भी कर रही है, मुख्तलिफ प्रोजेक्शंस भी बनाते हैं, सिनारियो बिल्ड को भी देखते हैं, बट वी आर मैनेजिंग दैट।